दोस्तों नमस्कार। देश में इस वक्त सियासत गर्म है। चुनाव चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के हों या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी दल जहां अभी अंदरूनी सुलहनामे पर जुटे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीटवार काम करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों के बीच शिमला में जुलाई में बैठक होने जा रही है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की हारी हुई सीटों पर विशेष अभियान छेड़ दिया है। इस कड़ी में गृह मंत्री 30 जून को बिजनौर जिले में होंगे। आइए जानते हैं कि गृह मंत्री बिजनौर क्यों जा रहे हैं। 30 जून के लिए अमित शाह ने बिजनौर को ही क्यों चुना है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस समय यूपी की उन सीटों पर है, यूपी के उन जिलों पर है जहां 2019 में वो कमजोर स्थिति में थे। इसलिए पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर खास फोकस किया गया है। बिजनौर जिला बेहद अहम है और बिजनौर जिले में 2 लोकसभा सीटें नगीना और बिजनौर हैं। नगीना रिजर्व सीट है जबकि बिजनौर सामान्य श्रेणी के लिए है। दोनों ही सीटों पर 2019 में बसपा ने जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस जिले को चुना है। बिजनौर की अर्थव्यवस्था की जान खेती है। बिजनौर के एक तरफ हरिद्वार, दूसरी तरफ कोटद्वार और तीसरी तरफ काशीपुर है। गंगा और मालन नदी के बीच बसे बिजनौर में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहां 9 चीनी मिलें हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर को त्याग कर बिजनौर में आकर गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे विदुर भूमि भी कहते हैं। भारत के पहले इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी बिजनौर को प्राप्त है। भारतीय राजनीति और आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना अब्दुल लतीफ गांधी जैसे कर्म योद्धा भी इस मिट्टी से निकले हैं। बिजनौर का नाम पहले वैन नगर पड़ा था, फिर यह विजयनगर कहलाया जाने लगा और अब बिजनौर के नाम से जाना जाता है। बिजनौर की स्थापना 1817 में हुई थी और इसका पहला मुख्यालय नगीना में बनाया गया था। उसके बाद इसका मुख्यालय झालू में बनाने की कोशिश हुई, लेकिन यह रणनीति परवान नहीं चढ़ सकी। दरअसल झालू में अंग्रेज कमिश्नर की पत्नी पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस कारण झालू जिला मुख्यालय नहीं बन पाया और आखिरकार बिजनौर को जिला मुख्यालय के लिए चुना गया। बिजनौर जिला मुख्यालय बना। बिजनौर में कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनमें कर्णवाश्रम, पारसनाथ का किला, विदुर कुटी मंदिर, आश्रम, दरगाह आलिया नजफे हिंद, राजा के ताजपुर का गिरजाघर, नजीबोदौला का किला ऐतिहासिक महत्व के स्थान है। अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बिजनौर में मुस्लिम आबादी बेहद निर्णायक स्थिति में है और 2011 के सेंसस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनौर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 36,08,000 थी, जो 40 लाख को पार कर गई होगी। बिजनौर जिले में मुस्लिम और हिंदू आबादी सियासी तौर पर लगभग बराबर ही है। बिजनौर में हिंदू आबादी लगभग 55% है, मुस्लिम आबादी लगभग 45% है। यहाँ दलित भी करीब 22% के आसपास हैं। जाट किसानों का प्रभाव भी है इस बेल्ट में। चौहान और त्यागी भी असर रखते हैं। दलित वोट महत्वपूर्ण स्थिति में है और इसी समीकरण का फायदा उठा करके 2019 में बसपा ने इस जिले की दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, बिजनौर और नगीना पर। जिले में बिजनौर, धामपुर, चांदपुर, नगीना, नजीबाबाद सहित 5 तहसीलें हैं, 12 नगर पालिकाएं हैं, 6 नगर पंचायतें हैं। इसके अलावा जिले में 11 ब्लॉक भी हैं। अब बात करते हैं लोकसभा सीटों की। फिलहाल दोनों लोकसभा सीटों पर बसपा के सांसद हैं। 2019 में बसपा और सपा का जो गठजोड़ था वो इन दोनों सीटों पर काम कर गया। बिजनौर सीट से बसपा ने मलूक नागर को प्रत्याशी बनाया और भाजपा ने कुंवर भरतेंद्र सिंह को बनाया। जीत मलूक नागर को हासिल हुई
जो कि सोशल इंजीनियरिंग मलूक नागर के फेवर में थी और भाजपा को यहां हारना पड़ा। नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल हुई। बहुजन समाज पार्टी ने नगीना में शानदार जीत दर्ज की और बस भाजपा को यहां भी हारना पड़ा। नगीना से बसपा के गिरीश चंद्र सांसद हैं और खास बात यह है कि मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट भी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आती है और हस्तिनापुर को लेकर कई मिथक भी हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस दल की सरकार बनती है उसी दल का विधायक हस्तिनापुर से जीतता है और यह मिथक अभी तक टूटा नहीं है। जिले में फिलहाल बिजनौर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं। बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, धामपुर, बढ़ापुर, नगीना, नजीबाबाद, नहटौर, नगीना दोनों आरक्षित सीटें हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 6 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, धामपुर, बढ़ापुर और नहटौर सीट पर बीजेपी जीती, जबकि नगीना और नजीबाबाद पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बाद में नूरपुर के विधायक की सड़क हादसे में मौत हुई तो इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के नईमुल हसन जीत गए थे। बिजनौर कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बिजनौर सुरक्षित सीट होती थी और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। बिजनौर लोकसभा सीट को इसलिए वीआईपी सीट माना जाता है। 1984 में कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल के निधन के बाद जब बिजनौर सीट खाली हो गई तो यहां 1985 में उपचुनाव हुआ। तब बिजनौर सुरक्षित सीट थी। यहां से कांग्रेस ने उप प्रधानमंत्री और दलित नेता जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार को मैदान में उतारा। लोकदल ने रामविलास पासवान पर दांव खेला तो काशीराम ने मायावती को प्रत्याशी बनाया। मीरा कुमार ने रामविलास पासवान को करीब 3000 वोटों से हराया। मायावती तीसरे नंबर पर रही और बाद में मायावती भी 1989 में बिजनौर सीट से ही लोकसभा पहुंची। 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। दोनों एक ही दल में थे। लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने सीपीएम के साथ गठबंधन कर लिया और मास्टर राम स्वरूप को बिजनौर से मैदान में उतार दिया। मायावती को 1,59,731 वोट मिले, जबकि राम स्वरूप को 57,880 वोट मिले। इस चुनाव में जनता दल से भाजपा में आए मंगल राम ने जीत दर्ज की और उन्हें 2,47,465 वोट मिले। मायावती सीट नहीं बचा पाई और मुलायम सिंह यादव ने बिजनौर सीट पर राम स्वरूप के लिए प्रचार कराया। 2007 में जब यहां 7 विधानसभा सीटें हुआ करती थीं, तब बसपा ने सभी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जयप्रदा ने भी बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर वो चौथे नंबर पर रही। रामपुर से सांसद चुनी गई बॉलीवुड अभिनेत्री जयप्रदा 2014 में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से बिजनौर से चुनाव लड़ी। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। अमर सिंह उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी से जयप्रदा को करारी शिकस्त मिली और उन्हें सिर्फ 24,348 वोट ही मिल सके। जयप्रदा यहां चौथे नंबर पर रही। बिजनौर का विवादों से भी बड़ा गहरा नाता रहा है। दिसंबर 2019 में जब सीएए कानून के विरोध में पूरे देश के साथ प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, तो बिजनौर में भी उसका असर दिखाई दिया। यहां लोग सड़कों पर उतरे। बिजनौर शहर में हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नौजवानों को गिरफ्तार किया। कई पर रासुका लगाई गई। दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान ही जिले के नहटौर कस्बे में 2 युवाओं की मौत हो गई। ये मौत पुलिस फायरिंग से हुई, जिस पर जमकर बवाल हुआ। ये मुद्दा काफी गरमाया, सियासत भी गर्म हुई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची। और पीछे जाते हैं तो पैंदा कांड
बिजनौर का पैंदा कांड बहुत सुर्खियों में रहा। बिजनौर शहर से जुड़े गांव पैंदा में करीब 2 सितंबर 2016 की बात है, एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दुष्कर्म की बात में भी सामने आई और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। विरोध प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इस इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। इस केस के आरोप में ऐश्वर्या मौसम चौधरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद ही 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मौसम की पत्नी सुची मौसम चौधरी को भाजपा ने यहां से विधानसभा का टिकट दे दिया और वो जीतकर विधानसभा पहुंच गई। अब तक हुए चुनावों पर गौर करें तो बिजनौर लोकसभा सीट 5 बार कांग्रेस के खाते में गई है, 4 बार बीजेपी के पास रही है, तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी यहां 2 बार और सपा बसपा ने भी 1-1 बार जीत दर्ज की है। निर्दलियों का खाता भी सीट पर खुलता रहा है। 2 बार हुए उपचुनाव में सीट कांग्रेस की झोली में गई। या 1952 और 57 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 1962 के चुनाव में निर्दलीय प्रकाशवीर शास्त्री से ने ये सीट छीन ली। 1967 और 71 के चुनाव में सीट फिर कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन इमरजेंसी के दौर के बाद जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 77 और 80 में इस सीट पर फिर जनता दल ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980 में 77 और 80 में जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1984 में कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। अगर ईयर वाइज बात करें तो 1952 में यहां से नेमिशरण सांसद चुने गए कांग्रेस से। 1957 में कांग्रेस के अब्दुल लतीफ जीते। 1962 में प्रकाशवीर शास्त्री जीते निर्दलीय। 1967 में कांग्रेस के SR नंद जीते यहां से। 1971 में कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री जीते। 1977 में भारतीय लोकदल के माहीलाल जीते। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के मंगल राम। 1984 में कांग्रेस के गिरधारी लाल। 1989 में बसपा की मायावती। 1991 में भाजपा से मंगल राम प्रेमी जीते और मंगल राम प्रेमी 1996 में भी दोबारा भाजपा के टिकट पर जीते। इस तरह भाजपा का खाता 1991 में खुला इस सीट पर। 1998 में समाजवादी पार्टी की ओमवती देवी जीती। 1999 में सी श्याम सिंह रवि जीते और भाजपा से, और 2004 में राष्ट्रीय लोकदल के मुंशी रामपाल यहां से सांसद रहे। 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के संजय सिंह चौहान को जीत मिली, तो 2014 में सीट फिर भाजपा के खाते में चली गई और कुंवर भरतेंद्र यहां से सांसद चुने गए। 2019 में मलूक नागर ने कुंवर भरतेंद्र को करारी शिकस्त दी और लगभग सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कुंवर भरतेंद्र मलूक नागर से काफी पीछे रहे। मलूक नागर के साथ सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से मुस्लिम, गुजर, जाट वोट बैंक एक साथ यूनाइट हुआ और उनको जीत हासिल हुई। इस बार भाजपा की चिंता यही है कि कहीं 2019 की तरह ये पूरा वोट बैंक विपक्ष के साथ एकजुट न हो जाए, इसलिए 30 जून को अमित शाह यहां विशेष रणनीति बनाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें आने वाले चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए कौन प्रत्याशी हो इसकी संभावनाओं पर भी काम होगा और क्या क्या कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी की इस जिले में हैं उन पर गहन मंथन होगा और काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को इस बार खोना नहीं चाहती है, इसलिए विशेष रणनीति बनाई गई है। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बिजनौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, किन किन के बीच में प्रत्याशी बनने की दौड़ और होड़ है, किसके हाथ में ये बाजी लगेगी।
नमस्कार, धन्यवाद।